स्वामी ब्रह्मानंद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, ये संसार परमात्मा की रचना है, इस संसार के कण कण में ईश्वर विराजमान है, फिर इस संसार की हर वस्तु माया के अधीन कैसे है? ब्रह्मानंद जी कहते हैं, माया के अधीन संसार की वस्तु नहीं है, अपितु मनुष्य का मन हो गया है। उसे संसार की हर वस्तु में ईश्वर की जगह माया ही माया नजर आती है और यही कारण है वो हमेशा दुखी रहता है। मन माया का संग करके बुद्धि को भ्रमित कर देता है। दुख, परेशानी, कलह, कलेश, विनाश, कितने ही ऐसे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा, माया ऐसी मति फिराए, सूझबूझ कुछ काम ना आए, काम क्रोध मद लोभ में फंसता, माया के चक्कर में जो आए। उल्टे सीधे कर्म कराती, फिर भी ठगनी बड़ा लुभाती, सच्चाई कहीं नजर ना आए, माया ऐसे रंग दिखाती। सत्य ही तो है, ये भ्रमित बुद्धि अपने तर्कों से कितना उलझा देती है कि मनुष्य के लिए कोई मार्ग ही नहीं बचता। हमारे महापुरुषों ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहकर संबोधित किया। विवेकवान कौड़ी को भी हीरे समान कर देता है और अविवेकी सब कुछ व्यर्थ। हम देखें, माता कैकेयी ने मंथरा के दूषित विचारों को अपने हृदय में स्थान दिया। बुद्धि लगाई पर विवेक नहीं कि क्या भरत राम के राज्य को स्वीकार करेगा। बिना सोचे विचारे 2 वर मांग लिए और परिणाम क्या हुआ? पति का स्वर्गवास, पुत्र द्वारा त्याग और अपयश ही अपयश मिला। महाभारत ग्रंथानुसार दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा आदि अविवेकी पुरुषों के तर्कश अनेकों शक्तियों से युक्त हो गए थे। इन्हीं शक्तियों के मद में चूर होकर उन्होंने जघन्य पाप किए, कितने ही कुकर्म कर डाले। दुर्योधन अपनी अहंकारी भ्रमित बुद्धि के आधार पर यही कहता रहा, नारायणी सेना तो मेरे पक्ष में है, पांडवों का निहत्थे कृष्ण का चयन मूर्खतापूर्ण है। निहत्था कृष्ण क्या कर लेगा? लेकिन दुर्योधन भूल गया, पूतनावध, अघासुर, बकासुर, कंसवध। और उसकी इसी भ्रमित बुद्धि का परिणाम शांति दूत बनकर आए श्री कृष्ण को बांधने चला, भूल गया जिसके कारागार में प्रकट होने मात्र से सबके बंधन खुल गए, वह कैसे बंधन में बंध सकता है? कहने का अर्थ, मनुष्य ने अपनी बुद्धि का तो बहुत विकास किया लेकिन विवेक का नहीं कर पाया। महाराज श्री से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, महाराज जी, जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है, अनुशासन, सेवा या विवेक? महाराज श्री सिर्फ उत्तर नहीं अपितु समाधान देते हुए कहते हैं, विवेक। विवेक से ही सब होगा। कितना सुंदर महाराज जी समझाते हैं, अगर जीवन में विवेक है तो हम हर प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल कर सकते हैं। विवेक बुद्धि ही उचित निर्णय ले पाती है और श्रेष्ठ का चयन कर पाती है। चाहे हमारा व्यवहारिक जीवन हो या आध्यात्मिक, विवेक की आवश्यकता हर क्षेत्र में पड़ती है। यही कारण था वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना के समय भगवान श्री गणपति का आवाहन किया और उन्हें श्लोक कलमबद्ध करने के लिए आग्रह किया। भगवान गणेश कहते हैं, आप इन श्लोकों को बिना रुके कहेंगे, इनकी उत्पत्ति करेंगे। वेद व्यास जी कहते हैं, ठीक है, पर आप भी बिना सोचे विचारे इन्हें कलमबद्ध नहीं करेंगे। जब तक भगवान श्री गणेश श्लोकों को विचारते, तब तक वेद व्यास जी और श्लोकों की उत्पत्ति कर देते और इस तरह महाभारत ग्रंथ की रचना हुई। भक्तों ने भगवान श्री गणेश से इस विवेक की मांग की